हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम न्यू बॉर्न बेबी के लिए नैपी और बेडशीट बनाना सीखेंगे। तो पहले हम बेडशीट बनाएंगे। तो बेडशीट बनाने के लिए मैंने इस तरह से कपड़े को कट कर लिया था। तो नीचे तो मैंने बेडशीट ली है, डबल करके रखी हुई है, और एक पीस मैंने ऊपर लिया है। ये पुराना मतलब मेरे कुर्ते का कपड़ा था ये। तो हम ना इसको अंदर लगाएंगे बेडशीट के, जैसे जो बेडशीट है वो थोड़ी मोटी हो जाए। तो इस तरह से इसकी लंबाई है 27 इंच और इस तरह से जो इसकी चौड़ाई है वो है 32 इंच। तो जितनी लंबी चौड़ी मुझे बेडशीट बनानी थी तो मैंने तीनों कपड़ों को कट कर लिया था बराबर लेंथ में। तो अंदर ना आप जो मैंने वाइट कलर का कपड़ा लिया है ये मेरे कुर्ते का कपड़ा है। तो हम ना अंदर किसी भी तरह का कपड़ा लगा सकते हैं पुराना। जब इस पर सिलाई करेंगे तो थोड़ी सी जगह खुली रखेंगे, यहीं से हम इसको सीधा करेंगे। तो पहले हम चारों तरफ सिलाई कर लेंगे ये इस तरह से। तो मेरी प्यारी बहनों, आप जब भी अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए गद्दी बनाएं या बेडशीट बनाएं तो आप घर पर ही बनाएं। पुरानी बेडशीट वगैरह से बना सकते हो क्योंकि ये प्योर कॉटन की होती है और इनमें काफ़ी आराम मिलता है। वैसे तो रेडीमेड भी काफ़ी अच्छी अच्छी मिलती हैं पर उनमें इतना आराम नहीं मिलता है और काफ़ी महंगी भी मिलती हैं। तो आप कुछ गद्दियाँ या बेडशीट घर पर ही बनाएं बच्चों, छोटे बच्चों के लिए। तो देखिए मैंने इस तरह से ये थोड़ा सा पोर्शन खुला रखा था, तो अब यहाँ से हम इसको सीधी साइड कर देंगे। तो जो ये हमने वाइट कलर का कपड़ा लगाया था अंदर, वो अंदर आ जाएगा कुछ इस तरह से, देखिए। और दोनों तरफ हमारी ये सुंदर सी बेडशीट का कपड़ा आ गया है। अब जो ये खुला हुआ पोर्शन है इस पर भी सिलाई कर देंगे। तो मैंने सिलाई कर दी है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, पर मैं ना इस पर ना जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं तो मैं उस तरह से बनाऊंगी। तो दूसरा कपड़ा नहीं लगाऊंगी, मैं इसी से ही बॉर्डर बनाऊंगी। अभी दिखाती हूँ आपको किस तरह से बनाना है। तो इस तरह से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद अब हम ना इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे चारों तरफ और सिलाई कर लेंगे। अब इसका कॉर्नर भी बना लेंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको कट करेंगे। अब कट करने के बाद ये इस तरह से सिलाई करेंगे, ऐसे देखिए। तो जैसे हम अलग से पट्टियाँ लगा करके बॉर्डर बनाते हैं तो हम वैसे नहीं बनाएंगे, ऐसे ही हम इस तरह से मोड़ करके 1.5 इंच अंदर को सिलाई करेंगे। तो देखिए फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है जब इस तरह से हम बनाते हैं। और जो बेडशीट होती है छोटे बच्चों की वो सुंदर भी लगती है। तो इस तरह से चारों साइड से 1.5 इंच अंदर को मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने चारों साइड सिलाई कर ली है। और यहाँ पर भी सबसे लास्ट में यहाँ पर भी कॉर्नर बना लेंगे अंदर को मोड़ते हुए। तो हमारी बेडशीट बनकर तैयार है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो बेडशीट तो हमने बना ली है। अब मैं आपको नैपी बनाकर दिखाऊंगी कि छोटे बच्चों की नैपी कैसे बनाते हैं। तो इसको एक साइड रखेंगे। तो छोटे बच्चे की नैपी या तिकोना बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, ये भी इसी में से ही बच गया था। तो मैं 2 नैपी बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने बराबर लंबाई चौड़ाई का कपड़ा लिया है। तो 12 इंच इसकी लंबाई है, 12 इंच ही इसकी चौड़ाई है। अब इसको इस तरह से डबल करेंगे, इस तरह से तिकोना बना लेंगे। अब इसके लिए हम लूप्स तैयार करेंगे। तो मैंने इस तरह से पट्टी ली है लंबी सी, इसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच है और सिलाई कर लेंगे। तो 2 जो लूप बनाने के लिए 2 पट्टी तो लेनी है हमें 4-4 इंच की, और जो एक पट्टी लेंगे वो लेंगे हम 3 इंच की। तो 3 पट्टियाँ हमें चाहिए। तो हमने जो ये लूप्स ली हैं उनको इस तरह से एक एक लूप्स तीनों साइड रखनी है। तो जो 3 इंच की लंबी लूप्स है वो हमें बीच वाले कॉर्नर पर रखनी है, क्योंकि इसके 3 कॉर्नर है ना। तो एक तो 4 इंच की जो हमने पट्टी ली है वो यहाँ पर रखनी है, इसके अंदर रख दी है मैंने। और इस तरह से सिलाई करेंगे और एक पट्टी हम यहाँ पर रखेंगे। ये जो पट्टी है इसकी जो लंबाई है वो है 3 इंच, ऐसे देखिए यहाँ पर रख देंगे अंदर बिल्कुल कॉर्नर पर और सिलाई कर लेंगे इस तरह से। अब दूसरी साइड सिलाई करेंगे।
तो यहाँ पर ना मैं थोड़ी सी जगह खुली रखूँगी इसको सीधी साइड करने के लिए नैपी को। तो इस तरह से देखिए, पहले यहाँ पर हम लूप से रख लेंगे अंदर की साइड और फिर इस तरह से सिलाई हटाएंगे और आगे की साइड कर देंगे। अब सिलाई करने के बाद जो जगह खुली हुई है वहाँ से इसको पलट लेंगे, सीधी साइड कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है निकला हुआ उसको कट कर देंगे, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं जो उनकी त्वचा होती है वो काफ़ी नाजुक होती है, तो इसलिए ना थोड़ा सा भी कपड़ा कहीं से भी मतलब बराबर होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चों को चुभता है। तो अब इस तरह से यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे। अब इस तरह से कॉर्नर निकाल लेंगे अच्छे से। अब जो ये खुला हुआ पोर्शन है यहाँ पर सिलाई कर देंगे। ये इस तरह से अंदर को मोड़ते हुए ऐसे सिलाई कर लेंगे और सिलाई हम दोनों साइड ही कर लेंगे। ऐसे देखिए, एक पैर की सिलाई करनी है बिल्कुल किनारे किनारे पर। ये इस तरह से इस साइड भी कर लेंगे। अब सिलाई करने के बाद जो ये हमारी ये वाली लूप है, बीच वाली लूप्स, तो उसको ना हम इस तरह से मोड़ेंगे और नीचे की साइड से आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए ऐसे सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ की लूप भी बना ली है। अब इसको इस तरह से डबल करेंगे और सेंटर लेंगे और निशान लगा लेंगे। ये यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ना हम 2-3 प्लेट्स डालेंगे, बहुत ही बारीक बारीक सी। तो जब हम यहाँ पर प्लेट डाल लेते हैं तो जो नैपी है वो खिसकती नहीं है, ऊपर ही रहती है। तो इस तरह से मैंने प्लेट्स भी डाल ली और हमारी नैपी बनकर तैयार हो गई है। तो नैपी को देखिए बच्चों के लगाना किस तरह से है, ऐसे रखना है और इस तरह से ये यहाँ पर ऐसे इसको बांध देना है, ऐसे देखिए। तो इस तरह से मैंने वीडियो में आपको बच्चे की नैपी और बेडशीट बनाना बताया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आई हो। तो फ्रेंड थैंक यू, बाय।